नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम वैद्य जी, प्रणाम। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी हमारा अष्टांग हृदय पढ़ने का टाइम हो गया है। बहुत सारी बातें रह गई थी, अभी ये सेशन में हो जाएगा। सर आप कृपया 47, 48, 49 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। और जो लोग हैं सब सर के पीछे पीछे बोलिए कृपया, अनम्यूट करके। जी, अरुचि की सामान्य चिकित्सा यहाँ बताई है। विचित्रम अन्नम अरुचो हिते रूप हितम हितम। बोलिए, विचित्रम अन्नम अरुचोम हिते रूप हितम हितम। लगता है कि सभी लोग अभी आए नहीं है। ये तकदीर सिंह जी कृपया म्यूट करिए। कोई तकदीर सिंह। चित्तम निर्वाणम हृदम औषधम। बहिरंतर्मृजाचित्तं निर्वाणं हृदमौषधम्। द्वौ कालो दन्तपवनं भक्षेन मुखधावनेः। द्वौ कालो दन्तपवनं भक्षयेन् मुखधावनेः। कषायैः क्षालयेदास्यं धूमं प्रायोगिकं पिबेत्। कषाये क्षालये दास्यं धूमं प्रायोगिकं पिबेत्। तालीसचूर्णवटकाः सकर्पूरसितोपलाः। तालीसचूर्णवटकाः सकर्पूरसितोपलाः। शशाङ्ककिरणाख्याश्च भक्ष्यारुचिकराः परम्। शशाङ्ककिरणाख्याश्च भक्ष्यारुचिकराः परम्। वाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। जो भी वैद्य जी पढ़ रहे हैं बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर सुभाष भार्गव जी। क्या बात है सुभाष भार्गव जी, बहुत ही बढ़िया उच्चारण है आपका। उसके अर्थ पे चर्चा करते हैं। प्रातः काल की बेला में अष्टांग हृदय के सूत्रों को पढ़ना ये अपने आप में बहुत ही भाग्यशालियों को मिलता है। इसलिए हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। ईश्वर की असीम कृपा है। प्रातः काल में वैद्य अरविंद पाठक जी के साथ सानिध्य में हम लोग ये अष्टांग हृदय माधव निदान पढ़ते हैं। अरुचि में नाना प्रकार के अन्न को पथ्य आहारों से मिलाकर देना हितकारी है। स्नान आदि से शरीर की बाह्य शुद्धि करें और वमन आदि से अंतः शुद्धि करें। चित्त को शांतिप्रद मन के अनुकूल औषध दें। प्रातः सायं 2 काल दातौन करें। मुख का शोधन करने वाले कषायों से मुख को साफ करें। प्रायोगिक स्नेहिक धूमपान का प्रयोग करें। तालीस चूर्ण की वटिकाएं कपूर मिश्री के साथ खाएं। कपूर का सेवन करें, ये अतिशय रुचिकर हैं। यहाँ पे लवण सैंधव के लिए और अदरक को भोजन से पूर्व खाने का विधान है। शशांक किरण कर्पूर नलिका, ये हिमाद्री ने टीका में बताया। वैद्य जी इस पर अधिक व्यापक विस्तृत चर्चा करेंगे। जी वैद्य जी। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। अभी हम लोग यहाँ ये थोड़ा डिस्कस करके फिर टीका पढ़ते हैं कि अरुचि में नाना प्रकार के अन्न को पथ्य आहारों से मिलाकर देना हितकारी है। अब अन्न जो रहते हैं वो पथ्य आहार होना चाहिए। जैसे कि यूश हो गया, अलग अलग टाइप के यूश हो गए, चावल हो गया।
क्योंकि अरुचि है वहां पे, मतलब टेस्ट नहीं आ रहा है। स्नान आदि से शरीर की बाह्य शुद्धि कराना चाहिए। वमन आदि से अंतर शुद्धि कराना चाहिए, अंदर से पूरा क्लींजिंग करना चाहिए। चित्त को शांतिप्रद मन के अनुकूल औषधि देना चाहिए। प्रातः सायं 2 काल दातुन करना चाहिए। आजकल तो ब्रश हो गया, पहले दातुन कराया जाता था, वो भी कटु तिक्त रसात्मक द्रव्यों से। फिर मुख का शोधन करने वाले कषाय से मुंह को साफ करना चाहिए, पूरा टेस्ट बड्स जो है वो एकदम साफ हो जाना चाहिए। प्रायोगिक स्नेहिक धूम का पान करना चाहिए। 40 चूर्ण की वटिकाएं कपूर मिश्री के साथ खाना है। कपूर का सेवन करना, ये अतिशय रुचिकर है। व्यवहारिक पहलू है कि सेंधा और अदरक को भोजन के पूर्व खाना चाहिए। भोजन आग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, ऐसा जो बोला जाता है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और सेंधा नमक, ये अंजना मैम भी हमेशा बताती है, आप लोग देखिएगा। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है, अरुचि को दूर करता है और पाचक पित्त का स्त्राव को अच्छा करता है। पाचक पित्त का स्त्राव अच्छा होगा तो जिह्वा पे अपने आप ही अरुचि दूर हो जाती है। इसकी हम टीका पढ़ेंगे 47, 48, 49। एक मिनट में लेके आता हूँ। हाँ, इसका कृपया टीका पढ़िए। कौन पढ़ेगा? सब इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर। आप संस्कृत पढ़िए, मैं हिंदी में बताता हूँ इसका अर्थ। वेजी नवीन सर के पीछे बोल रहे थे, वो टीका पढ़े तो अच्छा लगेगा। अच्छा, डॉक्टर सुभाष भार्गव जी बहुत प्यारे डॉक्टर हैं। जी सर, मैं पढ़ देता हूँ। और कोई तकदीर सिंह जी करके आए, बहुत ज्यादा खर 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 आवाज आ रहा था। कृपया, हम आपको जानते नहीं, अपने बारे में बताइए। तकदीर सिंह जी कौन है आप? ये पढ़िए सर 47, 48, 49। नमस्ते सर। हाँ जी सर मैं पंजाब से हूँ सर, अमृतसर। अच्छा, आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं और क्या आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं? सर मेरी बी में फार्मेसी है आयुर्वेदा में जी। और हमारा फैमिली बिजनेस सर क्लिनिक्स है हमारे सर पंजाब में। अच्छा सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुआ। आप अपना कुछ कुछ अनुभव बताइएगा, क्योंकि पारंपरिक जो वैद्य लोग रहते हैं ना, उनका कुछ नॉलेज अलग ही होता है। जी सर, अगर कोई टॉपिक आया जो मेरे से कोरिलेट करता हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा सर। जी ठीक है, तो कोई ये टीका पढ़ दीजिए अगर पढ़ना चाहे, जो भी। मैं अर्थ बताऊंगा, बस पढ़ दीजिए आप लोग। सर एक्चुअली यहाँ पर ना फैन चल रहा है तो उसकी वजह से सारी अच्छा, डॉक्टर disturbance सुभाष जी, ठीक है, सुभाष जी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे जी सर, डॉक्टर मैं हैं। पढ़ता हूँ। हाँ, आरोचके विचित्र नाना विधर्मन्नम हितम पथ्यम। जी, इसका मतलब है कि अरोचक में सप्तमी एक वचन, विचित्र, विचित्र मतलब नानाविध अन्नम, अलग अलग टेस्ट का, अलग अलग पदार्थों को देना चाहिए। हितम पथ्यम मतलब पथ्यकारी होता है, हितकारी होता है। फिर क्वेश्चन पूछ रहे किम भूतम, किस तरह से होता है? पढ़िए फिर। हिते पथ्ये उपहित मिश्रितम जी, एवं रुचाख्यो व्याधि विशेष सर्व व्याधि व्यो गरीयान। जी, जी इसका सर, मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं कि हिते ही पथ्य ही, हितकारी होना चाहिए, वो पेशेंट के हिसाब से हितकारी होना चाहिए। उपहित मतलब मिश्र करके। हम लोग कुछ यूश कल्पना, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूश बनाते हैं अलग अलग, जैसे बैगन डाल दिया, फिर मूली डाल दिया, फिर उसमें अलग अलग दाल डाल दिया, चेंज कर करके। एक ही नहीं, एक ही देंगे तो अरुचि उत्पन्न हो जाएगा, बदल बदल के देना चाहिए। एवं रुचियाख्यो व्याधि विशेष सर्व व्याधि गरियान, मतलब इसमें अरुचि जिस व्याधि के वजह से हुआ है, तो हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा अन्न दें जो रुचि उत्पन्न करे, उस व्याधि के हिसाब से या सभी व्याधियों के हिसाब से, अरुचि को दूर करे, ऐसे हमें पथ्यकारी चीजें देनी है वहां पे। ये न पथ्यमपि यदन्न तस्मै तदपि देय प्राण संधारणार्थम अन्नमेव प्राणिना प्राणा इत्याहु। हाँ, इसमें बोले ये अपथ्यम अपि यदन्न, मतलब कभी कभी अपथ्य भी हमें देना पड़ता है कुछ कुछ चीजें, क्योंकि प्राणों का रक्षण करना बहुत जरूरी है। अन्न में प्राण प्राण इत्याहु, जैसे कि किसी को मन किया कि ब्रेड और जैम खाए, ब्रेड और सॉस खाए, तो हमें वहां पे प्राण रक्षा करनी है, और वो ब्रेड और जैम देके उनका टेस्ट अच्छा हो सकता है, अरुचि ठीक हो सकता है।
तो हम वो दे ना, क्यों नहीं देंगे? किसी को मैगी खाने का मन कर रहा है तो ठीक है ना, हम देंगे, वो अपथ्यकारी है उस टाइम पे, लेकिन हमें देना चाहिए, क्योंकि अन्नमेव प्राणिना प्राणा, अन्न ही प्राणियों का प्राण है। बराबर है ना इन्होंने जो बोला है? सुभाष जी का शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कोई और पढ़ना चाहे क्या? क्या एवं च? पढ़िए पढ़िए सुभाष जी। हाँ और फोन आ गया था सर एक सेकंड। जी एवं सर्वव्याधिस्वरुचिरेव पुरुजितेव्या ततो ज्वरादय इत्यार्थ दुक्तम भवति। जी, इसमें बोल रहे हैं कि इसीलिए सभी व्याधियों में पहले, सबसे पहले जो चिकित्सा है वो अरुचि को दूर करना चाहिए। ततो ज्वरादय इत्युक्तार्थ उक्तम भवति, यहाँ पे ज्वर आदि के बारे में ये अर्थ से उक्तम भवति ये कहा गया है। मतलब कोई भी व्याधि हो, अगर अरुचि है, अरुचि को नहीं जीतेंगे तो फिर आप मेडिसिन कैसे देंगे, अन्न कैसे देंगे? इसलिए ये बोल रहे हैं। बहिर्भृजा बहिशुद्धि स्नानादीना बहि परिमार्जनम अंतर्मृजा अंतःशुद्धि तथा चित्त निर्वाणम रुचो हितहृदय। इसका मतलब बहिर्मृजा जो शब्द है, इसका मतलब क्या है कि बाह्य शुद्धि करना जरूरी है, स्नान आदि से बहि परिवर्जन करना चाहिए। स्नान करना बहुत जरूरी है। लोग नहाएंगे नहीं तो उनको अरुचि आएगा, खाने का मन नहीं करेगा, लेजी फीलिंग होगा, माइंड भी उनका डिस्टर्ब रहेगा। तो इसलिए स्नान आदि करना जरूरी है। उबटन लगाना चाहिए, परफ्यूम लगाना चाहिए, उससे थोड़ा मन को ऐसे प्रसन्नता आती है, पॉजिटिव हार्मोन्स डोपामाइन सेरोटोनिन ये सब सीक्रेट होने लगते हैं स्नान वगैरह करके, परफ्यूम लगाया तो। और अंतमृजा में अंत शुद्धि करना चाहिए। अंत शुद्धि में चित्त निर्वाणम रचो, माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। हित हृदय, आगे क्या बोल रहे हैं, वो हितकारी रहता है। हृदय औषधम चा, मतलब ऐसे औषधि दे जो मन को प्रसन्न कर दे, ऐसा कुछ दे। जैसे टेस्टी आपने सूप बना दिया, जूस बना दिया, तो अरुचि दूर हो जाती है। किसी को ये दे दिया, पकोड़े बना के दे दिए तो अरुचि दूर होती है। किसी को समोसा दे दिया जो उसको पसंद है, किसी को खीर दे दिया जो उसको पसंद है, अरुचि दूर हो जाती है। तथा वैसे रुचिकारक हल्का भोजन देना चाहिए ना, रुचिकारक। रुचिकारक हल्का और हृदय जो मन को प्रिय हो। पर समोसा पकौड़ा खा के तो फिर अगर अभी तो उसको ठीक लग रहा है। आप अगर बहुत परहेज बोलेंगे और उसको बोलेंगे कि नहीं यही खाओ, यूशी खाओ, मंड ही खाओ, तो थोड़ा सा तो समोसा पकौड़ा उसको जो अच्छा लगे, पेशेंट को अच्छा लगे। अभी क्या है सर, जैसे अपन पेशेंट देखते हैं तो किसी में चावल बंद करते हैं जी तो रोगी बोलता है अरे चावल नहीं खाना है मेरे को, अगर जैसे रेगुलर अगर वो चावल खा रहा है तो फिर जी मैं बोलता हूँ कि थोड़ा ऐसा करना, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बना के खा लिया करना थोड़ा जी थोड़ा, जी इस तरह से। जी तथा दो कालो साय प्रातराख्यो दंत धावनम भक्षयेत। जी। इसका मतलब है कि सुबह और शाम को 2 काल में दंत धावन करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए। तो दांत साफ करते हैं ना तो उससे भी रुचि उत्पन्न हो जाता है। तथा मुख धावने कसाय राश छालिए प्रायोगिक स्नेहिक धूमम पिबेत। तो मुख धावन करने के लिए कषाय रसात्मक द्रव्यों से मुंह को कुल्ला करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए पूरा। कषाय रसात्मक, कषाय रस जो रहता है ना वो पृथ्वी और महाभूत प्रधान द्रव्य है, तो ये पूरा अंदर ही अंदर जो क्लेद वगैरह है उन सबको ये पूरी तरह से सुखा देता है, तो इसका प्रयोग है। और प्रायोगिक का मतलब स्नेहिक धूम पीना चाहिए। धूम पीने से जो कफ का बोधक कफ जो विकृत रूप से वहां पे है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तथा तालीस चूर्ण वटकाश्च तथा स कर्पूर शर्करा शशांक किरणाख्या भक्ष्या पर अतिशयन रुचिकरा। जी, इसलिए तालीस चूर्ण देना चाहिए। तेज पत्ता से जो बनता है तालीस पत्र से चूर्ण या वटक देना चाहिए। और कपूर और शर्करा जो चंद्र की किरणों में बनाए हैं वो अगर खिलाया जाए तो अतिशय रुचि करा, बहुत ज्यादा रुचि उत्पन्न करता है कपूर और शर्करा। जी, आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आरोचक चिकित्सितम तत्र सामान्यमाह
जी, इसका मतलब ये है कि अरोचक चिकित्सा के लिए बता रहे हैं सामान्य रूप से विचित्रम अन्नम मिति, अलग अलग अन्न देना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि मतलब उसका माइंड ठीक हो, उसको रुचि उत्पन्न हो। मैम ने कहा कि समोसा क्यों देना है, मैंने इसलिए नहीं बोला कि समोसा ही देना है, मैंने कहा कि थोड़ा टेस्ट चेंज हो। अगर पेशेंट को उसमें प्रीति है, मतलब उसको वो चीज पसंद है, अगर किसी को मैगी का जूस पीना पसंद है तो ठीक है ना, वो उसका थोड़ा रुचि उत्पन्न हो जाएगा ऐसे देने के लिए। भले वो अपथ्यकारी भी है, लेकिन थोड़ा सा रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से देना चाहिए। फिर अंतर्मृजा वमन आदि, मतलब उल्टी कराएं, नहाएं, ये सब करें, विरेचन करा दें, तो रुचि चला जाता है। आगे पढ़िए। दो कालो प्रातर्भुक्त्वा साय च मुख धावने तिक्त कट्वम्ल कृते। इसमें बोल रहे हैं 2 काल में, सुबह और शाम ये करना चाहिए, मतलब दंत धावन करना चाहिए। और मुख धावन के लिए तिक्त कटु अम्ल रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। ऊपर अरुणदत्त बोल रहे हैं कषाय रस से, यहाँ ये बोल रहे हैं तिक्त कटु और अम्ल रस से। तिक्त कटु और अम्ल रस से। प्रायोगिक समनम तालीस चूर्ण तालीस पत्र चूर्ण तस्य वटका शीतोपलया कार्या ते च कर्पूरेण सुरभिकृता शशांक किरणा कर्पूर नालिकाः। इसका मतलब यह है कि प्रायोगिक नस से लेने के लिए बोल रहे हैं, धूम पीने के लिए बोल रहे हैं, जो शमन करते हैं वहां पे, मतलब वहां पे जो कफ बढ़ा हुआ है उसका शमन करता है, वैसा धूम पीना है। और 40 चूर्ण मतलब 40 पत्ते का चूर्ण, जो हम लोग ये तालीस आदि चूर्ण लेते हैं, ये उसके गोलियां बना के कर सकते हैं। सीतोपलादि चूर्ण, ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। तेज कर्पूरेण सुरभिकृता, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल देंगे तो सुगंधित कर देता है, तो ये अरुचि को दूर करता है। उस टाइम पे ऐसे प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही था कि तालीसादी चूर्ण दे दें या सीतोपलादी चूर्ण में कपूर मिला के और चाटने के लिए दे दें, तो अरुचि दूर हो जाता है। और ये बोले शशांक किरणा मतलब कर्पूर नलिका, अच्छा मुझे लगा चंद्रमा का ये बोल रहे हैं, यहाँ पे कपूर नलिका में कुछ ऐसे करके उसको खाने के लिए बोल रहे हैं। जी जी, आप लोग अरुचि के लिए क्या करते हैं वंदना मैम? आपके पास कोई पेशेंट आए, डॉक्टर रवि सर पूछ रहे हैं कि अरुचि का आम से संबंध है, 100% आम से संबंध है। उसमें तिक्तास्यता, कटुकास्यता, लवणास्यता ये रहता है। अंजना मैम आप क्या सजेस्ट करती हैं पेशेंट को जिनको अरुचि रहता है? जी सर, सुप्रभात सभी लोग को। जी सर। सर अरुचि तो बहुत बार डिस्कस हो चुका है, और अरुचि जैसे सर पूछ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो गृहिणी दृष्टि की स्टार्टिंग ही होती है, क्योंकि कहा भी गया है ना, अन्नात् ग्रहणात् और विवेचयात् मुंच्यात् पचति तथा गृहिणी। जहाँ पे अन्न का ग्रहण होता है, उसका विवेचन होता है, उसका मुंचन होता है, उसका पाचन होता है, वही गृहिणी कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम अरुचि की बात करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं अग्निमान, और अग्निमान का मतलब ही होता है कि कफ के साथ साथ हमारी गृहिणी की दृष्टि होती है। कफ दोष कुपित हो जाता है, जो कि अग्नि को मंद कर देता है। तो यहाँ पे हमें वही औषधि देनी होगी जो कफ को भी थोड़ा सा, जो कुपित कफ है उसको वो उसको कुपित कफ को या कुपित कफ को जो है अग्नि को तीक्ष्ण करे, और कफ को जो है वो शोधन करके अगर अग्नि को जो है प्रदीप्त करे। तो जैसे अभी आप बता ही रहते हैं, सबसे बेस्ट यहाँ पे बताया भी गया अदरक। अदरक को अगर अदरक के पत्ते पत्ते पीसेस काट के और उसको अगर नींबू के साथ में हम उसको डिप करके नींबू के रस के साथ लगा के, और अगर जिब्बिया में हम उसको थोड़ा सा रगड़वाएं, या सेकंड, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें इसी तरह से कुछ करना पड़ता है। ये नींबू अपने आप में भी काफी सक्षम होता है, लेकिन अदरक के साथ उसका इफेक्ट और बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन है, जैसे हम त्रिकटु चूर्ण दे सकते हैं, उसके अलावा हम लवण भास्कर दे सकते हैं, हिंगोष्टक चूर्ण दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है जनरली हम कोशिश यही करते हैं कि यहाँ पर इसको स्नेह के साथ दिया जाए, क्योंकि एक बार आप जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हमें पेशेंट को जो है वो अग्नि को दीपन भी करना है और पाचन भी करना है। तो घृत की जो यहाँ पे गणेश जी संकल्पना है वो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर अग्नि यज्ञ या पूजा करते समय भी हम लोग घी को जो है यज्ञ में हमेशा जो है उसको कहते हैं ना अर्पित करते हैं, तो उसकी हम जो है बार बार उसकी यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए घी को हम उसमें डालते हैं। ठीक उसी प्रकार का अगर हम यहाँ रुचि की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे पंचतिक्त घृत है,
या फिर हम यहाँ पे रुचि घृत है, या फिर हम यहाँ पे हिंगोष्टक को भी हम घृत के साथ अगर ले लें, सिंपल घृत के साथ ले लें, ये लावड़ भास्कर को भी घृत के साथ ले लें, तो इस तरह की जो तिक्त रस प्रधान औषधि है, नाग केशर का भी बहुत अच्छा रोल आता है। अग्नि दीपक में मैंने देखा है दाढ़ी मास्टक का बहुत अच्छा रोल आता है। और इसके अलावा पिप्पली घृत हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है जो जनरली यूज करते हैं, तो मैंने क्या किया है, कुछ पेशेंट में, जैसे कुछ पेशेंट मेरे पास पुअर आते हैं और उनको देख के लगता है कि वो लोग खरीद नहीं पाते हैं, या मैं ये पूछ लेती हूँ कि आपके घर में घी बनता होगा, आधा चम्मच 1 चम्मच घी आपको अगर सही घी मिल जाता है, तो फिर हम त्रिकटु के साथ उसको घी को मिलवा देते हैं और कहते हैं कि आप फिर जो है किसी क्वाथ के साथ, जैसे इसमें कोई भी क्वाथ हम ऐड कर सकते हैं, फल क्वाथ भी ऐड कर सकते हैं। समटाइम्स जो है हम आरगवद चूर्ण को भी फांट के रूप में बना लेते हैं, आरगवद चूर्ण का क्वाथ बनवा सकते हैं, फिर निशोध चूर्ण का क्वाथ बनवा सकते हैं। इस तरह से हम लोग युक्ति पूर्वक कल्पना बना बना के अरुचि में बहुत ही जो है सोच समझ कर कि हमें पेशेंट की प्रकृति के आधार पर ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है ये गृहिणी दृष्टि का फर्स्ट स्टेप होता है। अगर यहाँ हमने पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट कर लिया, तो फिर गृहिणी दृष्टि को हम सही कर पाएंगे। जी मैम, ये आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि जो भी हमारी अरोचक है वो प्रकृति कैसी है और उसका क्या है, मतलब कौन सी अरुचि है। क्योंकि पित्तज है, जैसे सपोज उसके अंदर हमने बहुत वैसे द्रव्य दे दिए, तो मतलब वातज है, पित्तज है, कफज है, इस अनुसार देख के जितने भी हमारे द्रव्य है, जो भी अदरक है, काली मिर्च है, या नींबू है, या जीरा है, जितने भी हैं, इनको हम जो उनको डिसाइड कर लें कि क्या है पेशेंट को एक्चुअली कैसा फील हो रहा है, तो हम ये डिसाइड कर लें कि दोषानुसार कौन सी इसमें अरुचक है। और अगर वो मानसिक रूप से परेशान है कि उसको किसी प्रकार का मतलब किसी शौक की वजह से अरुचि है, तो फिर काउंसलिंग भी उसमें बहुत बड़ा काम करती है। और अगर बहुत ही लंबी अरुचि चल रही है, तो फिर हम लोग उसमें दोषानुसार उसको शोधन भी कर सकते हैं, मतलब बहुत जैसे कहते हैं कफ का हो रहा है जैसे, तो सद्य वमन दे दिया, नित्य विरेचन दे दिया पित्त में। इस तरीके से ये भी शोधन के बाद मतलब फिर हम लोग उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अनेक प्रकार के जो हमारे लवण हैं उनसे है, जीरा सिद्धित जल है, और कवल गंडूज का भी बड़ा अच्छा रोल है इसके अंदर। जैसे किस प्रकार का मुंह में स्वाद आ रहा है, कड़वा आ रहा है, तो या मुंह में जैसे कफ कफ सा लग रहा है, तो या फिर उसको पेशेंट को फील हो रहा है जैसे पेट में गैस भी बन रही हो और अरुचि हो रही है, तो मतलब जब आप बहुत अच्छा बोली कि दोषानुसार ही हम लोगों को इसको करना चाहिए। जी मैम। बहुत अच्छा बताया। और कोई अनुरिता मैम या कोई और बताना चाहते हैं? आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं? आशा मैम, अरुचि में आप लोग क्या देते हैं? जी सर अरुचि सर हम मोस्टली खाली पेट नींबू पानी पीने को कहते हैं, बिना बर्फ डाले हुए, और साथ में सर खाने से पहले अभी पत्ती का चूर्ण देते हैं, सभी में सर रिजल्ट आता है। जी जी प्रणाम सर। अरुचि में जीरकाद्य अरिष्ट का बहुत अच्छा रोल मिला है मुझे। हाँ जितने भी सारे पेशेंट रहते हैं उसमें मैं या तो ये जैसे अंजना मैम ने बताया त्रिकटु के उपाय वगैरह, अदरक है उसके साथ नींबू चटाने के लिए बोल दिया, थोड़ा पिपली हरित की भी देती हूँ मैं कई पेशेंट्स में, ताकि अनुलोमन भी हो जाए। लेकिन एक जीरकाद्य अरिष्ट जो है उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, तो उसका मैं हमेशा प्रयोग करती हूँ। बहुत अच्छा बताया आपने सर। प्रणाम सभी को। हाँ सर, इसके अंदर है ना, आपको मेडिसिन तो सभी लोग देते हैं, मगर साथ में आप पाइनएप्पल एंड अनार, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जिससे जितना गैस ट्रबल जो रहता है या अरुचि जो, क्योंकि मोस्टली पेशेंट इस ऐसी हालत में ना दवाई ले कभी अवॉइड ही करना चाहेगा, तो ये पहले आप दे सकते हो, तो उससे क्या दीपन पाचन भी होता है और अम्ल आहार ऐसे भी अजीर्ण के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके साथ आशा मैम ने बताया वैसे तक्र एंड जीरा, धनिया और जीरा का पाउडर, और उसमें हल्का सा सिंधव नमक डाल के भी आप ले तो भी उसमें अरुचि और अमाजीर्ण में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। जिसको बार बार जुकाम वगैरह हो रहा है तो उसके अंदर ये भी आप यूज कर सकते हो।
उसके बाद खाने के बाद भी आप 1 गिलास पानी के अंदर नींबू डाल के भी आप लो तो भी अच्छा वर्क करता है। और किसी को वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है और खाने की अरुचि बिल्कुल नहीं हो रही है तो उसमें आप एक छोटा सा लेमन का टुकड़ा लेके उस पर ब्लैक पेपर एंड सिंधव वो लगा के पेशेंट को बोलना चाहिए कि धीरे धीरे उसको जैसे चूस के लेते हैं वैसे धीरे धीरे उसको सलाइवा के जरिए उसको धीरे धीरे चूसे तो इससे भी अग्नि प्रदीप्त होती है। और सूंठी का पानी वो भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये सब सर करवाती हूँ मैं ज्यादातर, मगर अनार एंड पाइनएप्पल का रोल बहुत अच्छा है इसमें। थैंक यू और सर। मैम जो बहुत जल बढ़िया है वो बताया। बॉइल्ड ही पिए पेशेंट तो अच्छा रहता है। जी जिसको भी मैम। अरुचि है उसको जल जो है वो बिल्कुल लघु करके पिए तो बहुत अच्छा रहता है। जी मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा बताया। और कोई बताना चाहता था? आरती शर्मा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर, प्रणाम सर। देखो, हाँ मुनीश मैम बताइए। यस सर। सर जैसे वंदना मैम ने बताया और आकांक्षा मैम ने और मैम ने बताया कि सारी चीजें देखते हुए सर मैं ना कई बार पेशेंट को जो है जैसे आशा मैम ने बताया कि जी खाद्य अरिष्ट है, मैं कई बार जी खाद्य अरिष्ट के साथ उसको अभय अरिष्ट भी ऐड कर देती हूँ। और जो है जैसे हिस्ट्री लेते हैं, जैसे वंदना मैम ने बताया कि जो है कि जो इमोशनल हिस्ट्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कई बार पेशेंट के साथ कुछ इमोशनल चल रहा होता है तो भी वो अरोचक के रूप में ही वो उसका मैनिफेस्टेशन आता है। तो वो सारी चीजें ध्यान रखते हुए साथ में जो है मैं कई बार पेशेंट को चौअर्का भी देती हूँ सर। वो जो 3 अर्क का कॉम्बिनेशन आता है ना उसका रिजल्ट भी सर बहुत अच्छा आता है। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? मुनीश मैम आपने अर्क बताए, वो कौन से 3 अर्क का कॉम्बिनेशन बताएंगे प्लीज? चौर का है ना ये मैडम, इसमें जो है सौंफ होता है, पुदीना होता है और एक और होता है, मतलब 3 का कॉम्बिनेशन आता है ये, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। हाँ जी, ओके ठीक है, थैंक यू मैम। शायद खुरसानी अजवाइन ना हो मैम, वही बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, 3 आता है उसमें, हाँ सौंफ तीनों। आता है, यस। उसमें जो है ना उसका रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं मैम। हाँ बहुत अच्छा है। इसमें ग्रुप में एक्चुअली डाल ये दीजिएगा मैम, काफी मतलब दूसरों को भी उपयोगी होगा। प्राण धारा जो करके आता है ना वो भी आशा में अच्छा काम करता है इसमें। प्राण धारा, प्राण धारा, हाँ वो अमृत धारा ये भी अमृत अच्छा धारा तो होता है। सुना है, हाँ वो तो यूज किया है। उसमें मैम ने बताया ना वही कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा। ओके। सर यूजुअली सर मतलब जो पेशेंट लॉन्ग टर्म मेडिसिन पे रहते हैं फिर आयुर्वेद के पास में आते हैं तो मैं अनुपात, बाकी तो बहुत मैंने पानी के कॉम्बिनेशन बताया, लेकिन आंवला और मधु ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन पित्तजन्य और वातजन्य संप्राप्ति में देती हूँ। खास करके पांट जो है जीरा हींग अजवाइन, और जो भी मैडम ने बताया उसमें आप जो भी खान पान की चीजें दे रहे हैं जैसे मट्ठा भी बनाना है या तक्र को अगर सिद्ध करना है तो उसमें थोड़ा हींग जरूर डालें ताकि वातानुकूलन ईजी से हो जाता है। जीरा हींग अजवाइन धनिया, इसके साथ में हींग का थोड़ा सा प्रचलन, लेकिन रेडीमेड हींग की बजाय खड़ा हींग लाके उसको बारीक करके और भून के बाकी की पाउडर भून के बारीक करके रखें। मैम अनुरिता मैम, जो आपने हींग का प्रयोग बताया ना वो हमारे गुजरात में कॉमन है। हम लोग उसमें थोड़ा सा घी का तड़का डाल देते हैं, जो भी अरुचि वाले पेशेंट रहते हैं ना, तो उसमें यही धनिया मैम जीरा अभी और टाइम नहीं मिलता, लेकिन जीरा इससे पहले मैं मसाले भी बनवाती थी, क्योंकि जो लोगों को पथ्य अपथ्य बोले ना उनको सबसे पहले रहता हम टिक्का क्या खाएं। तो अभी पर्टिकुलरली हार्ट किडनी और ये जो क्रिटिकल केसेस है उनका जब हम मिर्च बंद कर देते हैं तो उनको जो अपना त्रिकटु और इस चीज कह रहे हैं, तो फिर मैं ये पाचक चीज है ना उनको बना के रखने के लिए, मतलब एक कॉमन जो चीज घर में मिलती है उसमें धनिया 100 ग्राम, 25 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम जीरा और साधारण 5 ग्राम सेंधा और 10 ग्राम हींग का खड़ा ये करके वो कॉम्बिनेशन बना के रखने के लिए बोलती हूँ।
पेशेंट अगर बेडरिडन है और उसको सिर्फ मूंग जूस या ऐसे देना है तो उसका ही तड़का लगाए, और अगर वो जैसे अभी फल वगैरह हम बोलते हैं कि खाने के लिए या फिर जूस हाँ तो या फिर सिंपल तकरा, तो उसको ऊपर से उसको कच्चा ये देने के लिए जी जी मैम, ऐसे बोल। मैं भी ऐसे ही करवाती हूँ क्योंकि या पेशेंट ले तो नहीं पाता है अपने आप से ये सब रुचि हाँ, के तरह, तो ये मैं शहद मेडिसिन की आहार एलो जो कैंडी भी है। बनाती हूँ मैम, जो आंवला कैंडी है ना वो शहद डाल के बनाती हूँ, लेकिन टाइम की वजह से और बहुत हेक्टिक होने लगे तो अभी नहीं बनाती हूँ। रेडीमेड आंवला कैंडी में तो शक्कर ही ज्यादा आता है, लेकिन अगर आप आंवला लाके उसको एक सीटी मार के आंवले के पाक निकाल देते हैं, और उस पे अगर जो मैंने ये ऊपर का कॉम्बिनेशन बताया आप उसमें त्रिकटू डालो, सोरवचल डालो, वो ऊपर से डाल के प्रक्षेप डाल के आप उसको अगर सुखा देते हो ना, वो आंवला सुपारी भी बहुत अच्छी दिखनी और बहुत अच्छी अरोचक पे काम करती है। खास करके क्या रहता है, हाँ वही, कल मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन शेयर किया तो देखिए 15-20 उनके अगर मॉडर्न के मेडिसिन चल रहे हैं तो उनका पित्त प्रकोप और वात प्रकोप हेतु उनके मेडिसिन ही है, तो फिर आप कितना भी करेंगे तो भी मतलब प्राप्ति नहीं भंग हो पाती। नहीं होता है मैडम, और अपने जो सिंपल औषध है ना, आंवला है, हरडे है, बेहड़ा है, जीरक है या सौंफ है, मैं ये प्लेन बेहड़ा और प्लेन हरडा भी यूज करती हूँ मैम, बहुत अच्छा बिल्कुल, रिजल्ट मिलता है। अनुरिता मैम आपने Yes. बताया ना उसमें आंवला का भी जो स्वीट वाला बनाते हैं ना वो भी हाँ, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। धूप में पित्तजन्य सुखा दो। हाँ 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 बराबर। तो क्या अम्ल पित्त वाले पेशेंट में भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है, वो मिश्री के साथ मिक्स करके फिर उसको धूप में सुखा दो तो वो ही मुंह में रखते हैं ना पेशेंट तो भी बहुत अच्छा। फिर मैंने तो ये वो भी देखा है कि 2-3 साथ में ले लेना तो उनका कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये। मैडम मैं जो आंवले का खुद रस निकलता है ना, वो रस मतलब कोई मिक्सर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, वैसे एक 10 से 15 लीटर बनाती हूँ जब सीजन रहता है तो, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ घर वालों के लिए, क्योंकि गर्मी रहती है, पित्तजन्य संक्रांति, किसी का बीपी का टैबलेट चला है, तो उस वक्त में आंवले को जो भी है 7 दिन तक रख के उसको उसका खुद ब खुद जो पानी रिसता है वो उस पानी का स्वर मतलब सिंपल आंवले का स्वरस वो निकाल के फिर उसको हनी और कुछ थोड़ा सा सोडियम बेंजोएट डाल के प्रिजर्वेटिव करके यूज किया जाता है, तो 1-2-4 महीने तक टिकता है वो। और या फिर रेफ्रिजरेट, अगर बेंजोएट नहीं डालना है तो रेफ्रिजरेट करना है, क्यूब्स बना के रेफ्रिजरेट करना है, जब लेना है तो उसका स्वर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। विंटर में हाँ वो तो है, विंटर में हमारे यहाँ भी पूरा 4 मंथ चलता है ये। अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा लेट। हाँ हाँ ये बहुत ही अच्छा पूरा साल भर का जैसे रसायन कर्म करता है ना वैसा काम कर देता है। मैम अभी सर ने जो लेक्चर्स लिए ना आहार के ऊपर बहुत अच्छा ये हो सकता है, मतलब हम सिर्फ कॉमन चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र में देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें बता के आंवला का रस तो यहाँ मैम बताओ शायद गुजरात में सब भी घर में रहेगा। अर्ली मॉर्निंग यही उठते तो पहले काम यही रहता है, आंवला के साथ हल्दी डाल देते, जो फ्रेश हल्दी रहती है ना वो दोनों का मिक्सर करके मोस्टली पीते हैं, तो बहुत ही पूरा। नींबू भी डालते हैं हम लोग। हाँ नींबू भी डालते हैं मगर ज्यादातर हल्दी और आंवला का रस ज्यादा यूज करती हूँ मैं। जी जी मैम। और किसी को कुछ बताना है क्या? एक गुप्ता मैम, आशा गुप्ता मैम, आप कुछ बोलना चाहती थी, उस टाइम हो गया था। आशा मैम, आशा गुप्ता जी कुछ बोलना चाहती हैं क्या? शायद नहीं बोल रही हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। ये वातजरोपचक की चिकित्सा 50 नंबर का श्लोक। मैं पढ़ दूं सर? हाँ। वातजरोचक की चिकित्सा। वातदरोचके तत्र पिबेशणे चूर्णे प्रसन्नया हरेणुकृष्णा कृमीत द्राक्षा सेंधव नागरात एला मार्गीय यौक्षार हिंगुयुक्ताद घृतेन वा छर्दयेद्वा वचामुभिः। मतलब वातजन्य अरोचक में हरेणु, पिप्पली, वायविडन, द्राक्षा, सेंधव, सोंठ इनके चूर्ण की प्रसन्ना मध्य के साथ पिए। एला, भारंगी, यवक्षार, हिंग इनको घी में मिलाकर खाएं अथवा वचा के पानी से वमन करें। जी सर। तो अभी आप देखिए वातजन्य, यहाँ पे वायु का है इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पे ड्राइनेस भी आ गया है, रुक्षता भी आ गई है,
तो यहाँ पर हरेणु, पिपली, वायुविडंग जो यहाँ पे वायु का भी शमन कर रहा है, और अरुचि भी, अरुचि खासकर बोधक कफ की विकृति से आ रहा है। तो यहाँ पर रुचि उत्पन्न के लिए सेंधा है, सौंठ है, द्राक्षा है, ये स्निग्ध वाले द्रव्य, द्राक्षा तो स्निग्ध है, और फिर एला, भारंगी, यवक्षार, हिंग घी में मिला के देना है। घी क्यों? क्योंकि स्निग्ध गुण बढ़ता है। बच्चा को पानी से वमन कराना है कि वो पूरा मतलब कफ को निकाल दे, और वहां पे शमन भी हो, बात का शमन भी हो, इस ऐसे डिजाइन करके दिया है, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है। 50 नंबर का जो श्लोक है, इसका टीका कौन पढ़ेगा? आशा मैम, आपका थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। एक मिनट, इसका हम ये लाते हैं, सामान्य, ये पढ़िए प्लीज। सामान्य ना रुचो। वैसे मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, आप पढ़िए। मैं वही सोच रहा था, आज वंदना मैम नहीं पढ़ी। वो वैसे उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा था ना। आप पढ़ देती है ना, तो ऐसा लगता है कि एक प्रिंसिपल मैम ने हमें पढ़ा दिया। आप प्रिंसिपल हैं असली में। नहीं, वो तो अच्छा पढ़े थे, तो मुझे लगा उन्हें पढ़ना चाहिए था वैसे, जो नवीन जोशी सर के पीछे पढ़े थे। जी। हाँ, सामान्य अरुचो चिकित्सित नियुक्ता विशेष माह। जी हाँ, मतलब सामान्य अरुचि की चिकित्सा कहने के बाद अब विशेष चिकित्सा कहा जा रहा है। जी जी। श्लोक पढ़ दूं मैं जी? 50। हाँ, श्लोक पढ़ के उसका नीचे की टीका भी पढ़ दीजिए मैम। जी। वाता दरोच के तत्र पिबेत चूर्ण प्रसन्नया हरेणु कृष्णा कृमि जित द्राक्षा सैंधव नागरात एला पारंगी यवशार हिंगु युक्ता अत्र तेन वा छद्र येद्वा वचाम्बो भी जी। वाते ना रुचो सत्य हरे दिव्या चूर्ण प्रसन्नया प्रभेद एला भारंगी के लिए बोला ना ये। एला इत्यादि युक्त घृतेन वा पेयम एलार्वा वमेत। हाँ, यहाँ पे हरेणु किसको बोला है? एक बार हम देखते हैं यहाँ पे हिंदी वाले में क्या बोला है। हरेणु किसको बोला है? राई है सर, ये राई। अच्छा, राई है जी। अच्छा, नहीं सर, हरेणु तो निर्गुंडी के बीज को बोलते हैं। हाँ वही तो बात शामक होता है। हरेणु तो हाँ निर्गुंडी के बीज को बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैम ने पढ़ दिया है हरेणु कृष्णा कृमि, तो इसमें कैसे है कि निर्गुंडी का बीज, पिपली हो गया, कृमिजित मतलब विडंग वगैरह, द्राक्षा, सेंधव और शुंठी, इसका ये बना के इसको पीने, प्रसन्ना नाम का जो कल्पना होता है उसको पीने के लिए बोल रहे हैं। एला, भारंगी, यवक्षार, हिंग, इसको घृत में मिक्स करके पेया टाइप बना के वो पीने के लिए बोल रहे हैं। और वचा के क्वाथ से या खांड से उल्टी करने के लिए बोल रहे हैं। आयुर्वेद रसायन पढ़िए मैम। हाँ वैसे इसको क्लियर कर दीजिए, समझ नहीं आया। क्या? ये प्रसन्न, ये कैसे, मतलब क्या है? प्रसन्ना कल्पना किसी को मालूम है कैसे बनाते हैं? प्रसन्नया का मतलब कल्पना बोलिए कि प्रसन्न करने के लिए? कल्पना है सर, कल्पना है। होती है, मध्य कल्पना होती है। कैसा होता है, कैसा होता है, आप लोग को मालूम है? नहीं सर, याद नहीं आ रहा है, लेकिन रेफरेंस याद आ रहा है मध्य के इसमें। प्रसन्ना मध्य की संधि है। मेरे ख्याल से जो जब मध्य कल्पना होती है ना संधान में, उसमें जो सबसे ऊपर वाला जो भाग हाँ, होता है ऊपर का भाग उसको होता है। प्रसन्ना बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे जितना याद है उसके हिसाब से नहीं, बता यही है रही मेरी वो समझ। ताड़ी का जब बनाते हैं ना, ताड़ी का मध्य बनाते हैं तो ऊपर का एकदम ऊपर का बात रहता है क्लियर, वो प्रसन्ना होता है। जैसे संधान कल्पना हम बनाते हैं ना आशा वरिष्ठ में, जो उसके ऊपर का जो पोर्शन रहता है ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा फेन वगैरह होने लगता है, उसको निकाल के बोलते हैं। हाँ, ये सब चूर्णों को प्रसन्ना के मध्य के साथ लेना, यानी पीने के लिए बोल रहे हैं। हाँ मध्य का उसके साथ लेना। हाँ जी जी। शुद्धि के लिए बोला है क्या? मतलब शुद्धि के लिए नहीं, अरुचि दूर करना है तो ऐसे द्रव्य जब देते हैं ना। हाँ, शुद्धि मतलब बोधक कफ अगर विकृत है तो। हाँ वही, मतलब क्या बोलते हैं, शोधन वहां पे होगा कफ का, ये वजह से। क्योंकि यूजुअली अभी ये प्रैक्टिकली तो नहीं हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस दिया है तो उसका कुछ ना कुछ लिया होगा। जी। उसके बाद एला भारंगी इससे युक्त घृत को पिए। जी।
और ये वचा एला वमेत मतलब वचा या एला से वमन करें, जी। क्योंकि ये वामक गण में तो आया वचा एला। बच्चा जो है वो कटु कटु उष्ण है ना, तो उल्टी कराता है। हाँ, उल्टी तो वचा कराने के बाद शोधन के लिए। क्लींजिंग कर देता है, कफ को निकाल देता है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। वाता चौष माध्य कृपया म्यूट रखिए बाकी लोग, कृपया कर म्यूट दिया रखिए। रेजिमेंट कर दिया। नहीं, गुरप्रीत कौर मैम कृपया म्यूट रखिए, आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। हाँ, वमन माह छर्दे वेति वचाम्भोभि वचा कल्क तय कल के तय रुष्णा अंबुभी। रुष्णा है की हाँ रुष्णा। हाँ, इसमें बोल रहे हैं वातस औषध्य माँ वातादिति। वातादिति मतलब वातज अरोचक में वात के जो औषध है, वातज अरुचि को दूर करने के लिए वो बताया। वमनम आह छर्देत वेति मतलब वमन के लिए, इसका मतलब है कि उल्टी कराने के लिए बोल रहे हैं। छर्देत वेति का मतलब है कि उल्टी कराना है। उसी तरह से वचा अम्बो भी मतलब वचा कल्क को उष्ण कोष्ण जल में मिक्स करके और उसको पिलाना है, ऐसा बता रहे हैं जी। कोष्ण क्यों? क्योंकि वायु है तो शीत गुण बढ़ा है, किसी ना किसी तरह से जड़ता है, तो थोड़ा गर्म देंगे तो वो वायु का शीतता कम हो जाएगा, अरुचि दूर हो जाएगा और कफ भी निकल जाएगा। ठंडा नहीं देना है बच्चा का, जो भी देना है वचा का कल्क लिया उन्होंने ना, कल्क से, फिर उष्ण अम्बु भी गर्म पानी के साथ, जी ठंडा पानी के साथ नहीं देना है, फिर नहीं तो वो वात का शमन नहीं करेगा। ठीक है, इसके आगे की पढ़ते हैं पित्तज अरोचक। हाँ, 51 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग। तो मैं पढ़ूं? जी। पित्ता च गुड़वारिभि लिह्याद वा शर्करा सर्पी लवणोत्तम माक्षिकम। पित्तजन्य अरोचक में गुड़ के पानी से वमन करें, शर्करा घी सैंधव तथा मधु को चाटें। जी जी सर। तो इसमें क्या है, पित्त का शमन, पित्त का शमन करना है तो गुड़ के पानी से वमन करा के फिर शर्करा घी और मधु को चाटना है कि पित्त का शमन हो। यहाँ पे अरुचि भी दूर होता है। आप सेंधा नमक मधु और चीनी अगर खाएंगे ना तो अरुचि दूर होता है। बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं ना, जो तिक्तास्यता रहता है, कड़वा मुंह हो जाता है, बहुत ज्यादा तिक्तास्यता, तो उसमें थोड़ा सा उल्टी कराने के लिए बोल रहे हैं गुड़ का पानी मिक्स करके और ये देने के लिए बोल रहे हैं। कितना बढ़िया बता रहे हैं। आपने ऐसे कभी कराया है आप लोगों ने तिक्तास्यता में? नहीं सर। फिर इसमें देखिए शर्करा और सैंधव, सैंधव मतलब वैसे तो लवण रस है लेकिन फिर भी वो क्योंकि शीत वीर्य होता है तो इसलिए पित्त को शांत करेगा, ऐसा ही सोच के दिया गया ना। जी हाँ भाई। और घी तो है ही है पित्त शामक। जी आपने क्या बताया सर तिक्तास्यता के लिए? तिक्तास्यता के लिए आप क्या देंगे? आपके पास कड़वा मुंह वाले पेशेंट आते हैं, आप क्या देती हैं? सर मैं तो दीपन पाचन नहीं करती क्योंकि वो अग्निमांद्य से रिलेटेड। अरुचि होता है, खाने का हाँ। मन नहीं हो रहा है तो क्या देंगे? दीपन पाचन डायरेक्ट दे देती हैं क्या? नहीं मतलब मैं ऐसे पर्टिकुलरली लोकल एप्लीकेशन के लिए नहीं देती हूँ, लेकिन आपने जो बताया वो मैंने सुना नहीं। जी इसमें ये बोल रहे हैं ना, शर्करा घी मधु और सेंधा नमक को चाटने के लिए देना है, गुड़ के पानी से पहले वमन करा देना है, पित्त को निकाल देना है। अगर पित्त नहीं निकलेगा तो अरुचि तो रहेगा ही रहेगा। बराबर बराबर। सर मैं अपने पेशेंट में मुनक्का का पानी देती हूँ। मुनक्का के पानी से जैसे यहाँ पे वमन कराने के लिए बोला है ना, वैसे करा देती हूँ, तो उससे पित्त का शमन भी हो जाता है, थोड़ा वातानुलमन भी हो जाता है। उसमें थोड़ा सा घी और सेंधव डाल के पीने के लिए बोलती हूँ। जी अरोचक में वमन ही देना जरूरी है कि विरेचन या पित्तज अगर है तो हम विरेचन दे सकते हैं? उद्वग अगर ज्यादा है ना लक्षण मैडम, तो उसमें वमन का ज्यादा रोल रहेगा। यूजुअली मैम पेशेंट में काफी दिखता है ना ये जैसे लाला तरफ से एक ज्यादा है, उसको ज्यादा मतलब इरिटेशन हो रहा है, कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा है, वॉमिटिंग नोजिया सेंसेशन आ रहा है, तो उसमें मैडम वमन का ज्यादा रोल रहेगा एक्सेप्ट विरेचन।
सर क्योंकि यहाँ पे इसमें बोधक कफ ज्यादा बड़ा रहता है ना, इसलिए बोधक कफ और साधक पित्त। पाठक सर इसमें नॉर्मल वाटर में थोड़ा सा सिंधव डाल के भी कर सकते हैं ऐसे? हाँ, पित्त निकलना जरूरी है। हाँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थोड़ा वार्म वाटर करके अपने हाथ से ही उंगली डाल के ही निकालना है। वमन क्रिया नहीं, मगर ऐसे भी कर सकते हैं ना सर? हाँ सर काफी लोग है कि जो उल्टी करते हैं सर, ब्रशिंग करते वक्त उनको हैबिट रहता है, उसके बाद में उससे तो कार्डियोमेगैली जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाँ वही, क्योंकि मतलब बात का प्रकोप होता है वेगान ना, न धारित न उदीरित, कभी भी उदीरण नहीं करना है वेगों को। हाँ वही। मैम वो मैं ब्रश करते अकेला करते टंग के एंड में चले जाते हैं, तो वहां ब्रश करते करते टंग के एंड तक क्लेंजिंग करते करते तो वो रिफ्लेक्स हो जाता है, तो वॉमिट करते हैं गैग ज्यादातर। रिफ्लेक्स। हाँ, वो जैसे हम लोग अपनी उंगलियों को पीछे की तरफ लगाते हैं, तो वो ब्रश करते करते उस एरिया में जब क्लेंस करने लगते हैं तो वॉमिट की सेंसेशन होती है या हो भी जाती है। मैम कुछ ऐसे रहते हैं अम्ल पित्त के पेशेंट के जिनको हैबिट ही होता है वो विदाउट वॉमिट और ब्रशिंग, और उनका सुबह का विधि नहीं, और उनको वो नॉर्मल लगता है। मेरे पास में ऐसे पेशेंट है जो 5-5, 10-10 साल से उल्टी कर रहे थे, फिर उनको ट्रीटमेंट वगैरह देने के बाद में उनको लगता है वो नॉर्मल है, और फिर जब ट्रीटमेंट देने के बाद में वो बंद हो जाता है तो उनके हेतु रहते हैं, जागरण रहता है या जो भी हेतु वगैरह के साथ में पित्त के संप्राप्ति, तो जब हम ट्रीटमेंट करने के बाद में बंद होते बोलते हैं कि हम तो 5-10 साल से कर रहे थे, हमें लगा ये नॉर्मल है। मतलब लोगों को प्रातः विधि या दिनचर्या में से नॉर्मल क्या है एबनॉर्मल क्या है ये भी बताना पड़ता है। ये हाँ मैम मैम, बहुत बार होता है कि आप किसी के घर जाओ तो वॉशरूम से ब्रश करने के बाद उल्टी उल्टी जैसी आवाज आती है। मैम ये बहुत कॉमन है, आप सही कह रही हाँ मैम, मैं वही तो बोल रही हूँ। दूसरे के घर में भी आवाज आएगी मैम, ये आपने हाँ, सही वो भी कहा। जोर जोर किसी से। के घर जा रहे हो ना, तो जैसे आप चाय पीने बैठे हो, बगल में उनका रूम है, तो मतलब बहुतों के घर में ऐसे दो, ये मैम सही कह रही है। ब्रश कॉमन करते है। वो ऊपर से सोचते हैं फिर टूटी करके सब सफा कर दो सुबह ही सुबह। बात का प्रकोप बढ़ेगा ना ज्यादातर ऐसा करने से मैम तो। हेडेक होता है ना उनको, आप हाँ जब ऐसे राइट। पेशेंट रहते हैं ना, वो हमेशा शिरोशूल या अर्ध शिरोशूल इसकी संप्राप्ति मतलब वो लक्षण लेके आते हैं, और फिर उनको आप जब हिस्ट्री पूछते हो ना तो बताते हैं वो तो रोज की बात है, वो तो रोज करते हैं, उससे बगैर ठीक ही नहीं लगता है ऐसे। मैम इसके उपाय के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, उनको ना टंग क्लीनर यूज करने के लिए मना कर दीजिए और बोलिए कि आपको टंग क्लीन करनी है, आप ब्रश के जो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश रहता है ना उसी से आगे आगे से ब्रश कराइए, टंग क्लीन कराइए। दैट विल बी द बेस्ट वे, क्योंकि टंग क्लीनर का यूज ही नहीं रहेगा तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, तो उसका उत्क्लेश होगा ही नहीं। ये मैंने कराया है पेशेंट में, इसलिए मैं बोल रही हूँ मैम, जैसे आप बोल रहे हैं ना वैसे मेरे पास भी आते हैं। मैडम वो गलती से तो लग जाता है, जैसे मैम ने बोला कि लग गया तो वो मतलब वॉमिट जैसा गैग रिफ्लेक्स होता है, लेकिन मैम कुछ लोगों का हैबिट है वो। हाँ हैबिचुअल होते हैं, हैबिचुअल होते हैं। आप ये करवा सकती हैं कि आप टंग क्लीनर का यूज अवॉइड करा दो, बोलो कि सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश लेके आएंगे और उसी से टंग क्लीन करेंगे, वो भी जो 1/3 पोर्शन ऑफ टंग होता है ना आगे का वहीं पे ले। अरविंद सर मुझे एक रिक्वेस्ट करना था, कल मैम कविता मैम ने देखिए बोलते वक्त में एक बोला कि हमारे पैरामीटर्स या हम जो क्वेश्चनिंग करते हैं, जैसे हम नॉर्मल केस टेकिंग करते हैं, तो अभी अगर जो भी हमारा वेग विग्रहण या वेगों का धारण है, तो ये इसके लिए कुछ पैरामीटर वाइज हमको क्वेश्चन करने चाहिए। देखिए बहुत सारे बातें, अरुचि है, ये सब्जेक्टिव पैरामीटर है, आप इसको नाप सकते हैं क्या, कितना अरुचि है, कितना परसेंट सर, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से हम अपना केस प्रेजेंट कर पाए। 1 2 3 4 5 रेटिंग दे सकते हैं। हाँ, तो वही ऐसे कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जैसे अभी मैं वही अरोचक में सोच रही थी अभी कितनी बार वमन देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का लॉन्ग टर्म डेली का उनका रहता है, हफ्ते में 2 डेली दिन का वो अरुचि के लिए नहीं करते हैं, उनको उल्टी करना अच्छा लगता है, उनको लगता है कि अंदर का सब साफ हो जाए। तो ये सब्जेक्टिव चीजों को हम स्टैंडर्ड पैरामीटर में लाएंगे क्या? वो तो हम बोल सकते हैं वेगान न धारित न उदीरित, आप उल्टी मत करिए, उनको बहुत सारी बीमारियां रहती हैं जो लोग उल्टी करते हैं, वो तो अलग बात हो गया, अरुचि के लिए तो ना करते वो लोग, बराबर है ना? जी सर, मतलब पेशेंट को दिनचर्या और ऋतुचर्या समझा सकते हैं, उसके अनुसार पत्ते अभी कुछ लोग हैं कि पेट साफ नहीं होता है तो जबरदस्ती प्रवाहन करते हैं मल त्याग के लिए, और बाद में उनको प्रवाहिका हो जाता है या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। नहीं सर,
केमोथेरेपी लेके जो पेशेंट आते हैं ना सर, वो हमेशा लैक्सेटिव को उनको आदत रहता है, क्योंकि उनका जो केमो ड्रग रहता है वो हमेशा पूरी तरह से जो भी पूरी तरह से शुष्क कर देता है ना इसको, जीआईटी को। तो उनको ये उनको लगता है वो दवाई है, डेली का उनका डुफ्लैक या कुछ ऐसे चलता है। जब आप उनको मतलब पहले ट्रीटमेंट देना होता है और केमोथेरेपी बंद कराते हैं, सबसे पहले आपको उनकी कॉन्स्टिपेशन और ग्रहणी, ये दो दूषित दूर करने के बाद में पेशेंट को सी मार्कर पे फर्क गिरता है सर। तो वो वक्त में मतलब अभी कल की वजह से मैं मैम के टॉपिक पे डिसाइड करूँ ना कि हम किस तरीके से इन पैरामीटर को स्टैंडर्डाइज करें। जैसे अभी आपने अरोचक बोला, तो वहां पे लक्षण अलग है और मतलब हेतु भी अलग है और ट्रीटमेंट भी अलग है। और वही अगर केमो इंड्यूस्ड अरोचक है और कॉन्स्टिपेशन और अपान का अनुलोमन नहीं हो रहा है, तो वो मतलब कैसे पूछेंगे? हम तो सिर्फ लक्षण ही पूछ सकते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं? मैम इसमें ये भी होता है ना कि पेशेंट के मुंह में बदबू भी आती है, वैसे पेशेंट को आप वो पेशेंट अपने पास में बैठता है ना तो भी समझ में आता ही है वो कि ऐसे इस टाइप के पेशेंट में अरुचि भी रहती है और आम का पाचन नहीं होता है, तो उसके कारण जितने भी आपने बताए ना वो सभी दिखते ही है। तो ये आप बिना पूछे भी आप समझ पाएंगे कि आधा मुंह में जितने पेशेंट में स्मेल आती है ना उसमें शुगर का भी रोल रहता है और दूसरा कि ये भी रहता है, आपने अभी बताया ना वैसा भी रहता है मैम। और रुचि का पेशेंट आप पूछेंगे, एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि मैं इसी में ही पकड़, क्योंकि पेशेंट अपने पास आते थे कभी पूरी हिस्ट्री नहीं बताएंगे, हम पूछेंगे तो भी नहीं बताएंगे वो। तो ये भी आप एक बार ट्राई करके उनको अल्टरनेट डे अगर मोशन हो रहा है ठीक से तो भी उनको नॉर्मल लगता है। यस जैसे कल परसों एक पेशेंट थी, देखिए बुजुर्ग थी, स्किन की पेशेंट थी, सोनी मैम की, तो बोले हाँ कभी ठीक होता है कभी ठीक नहीं होता है, नॉर्मल है। वो खुद ही नॉर्मल लेवल लगा देते हैं उसको। तो क्या अपना जो लक्षण जितने भी बताए आचार्यों ने उसी को ही पकड़ के हम करेंगे ना तो भी समझ में आ जाता है। अभी मैंने तो एक पेशेंट ऐसा देखा कि ना उनको छींक आने से सब चीज ठीक हो जाता है, ऐसे उनके किसी बुजुर्ग ने बोला था। तो वो क्या करते थे, वो एक बाबा थे, वो ना ऐसे लकड़ी डाल के और छींक लाते थे जबरदस्ती। हाँ हाँ सर ऐसे बहुत लोग लोग मिलते होते हैं, वो छींकनी डाल के या फिर किसी चीज से छींके आते हैं ना तो बोलते हैं अभी सर हल्का हो रहा है और ये रोज करना अच्छा रहता वो है। तपकीरी डालते हैं ना और करके तो हाँ ठीक लगता है। एक बार सर तो लेकिन वो बाबा ने गलत क्या है किया ना। कि लकड़ी इतना ज्यादा डाला, वो जो झाड़ू होता है ना सराटा, उसका लकड़ी इतना ज्यादा डाला कि खून आने लगा, तब भी ठीक नहीं आया उनको। मतलब ऐसे ऐसे लोग देखें, वेगान न धारित न उदीरित, जबरदस्ती उदीरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं अभी, क्योंकि टाइम हो गया है। मोनिका मैम है क्या? मोनिका मैम का तबीयत ठीक है क्या? मैम नहीं आई तो कोई शांति पाठ कर दीजिए ना प्लीज। कौन करेगा? वंदना मैम आप करेंगी या उषा मैम आप ही करिए ना गुजराती में? नहीं सर, मेरा तो आवाज अभी इतना बैठा हुआ है ना, इसलिए आप मैम को ही बोलिए। मैम को मोनिका मैम और ये आकांक्षा वगैरह करती है प्रार्थना, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो आशा मैम भी बहुत अच्छा करती हैं। आशा मैम भी अच्छा करती हाँ है। आशा टंडल मैम आप प्लीज करिए ना, आशा मैम आप कर दो गुजराती में। गुजराती में कर दीजिए। गुजराती में तो नहीं करूंगी मैं, अपना जो हिंदी में एक शारदा माँ की प्रार्थना है वो कर देती हूँ। हाँ आवाज मेरा भी बैठा ही हुआ है, सो आप लोग इतनी प्लीज। अच्छी है ना, इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं। मतलब आप लोग आयुष दर्पण को ना ऐसे कर दिए कि पूरा रंग भर दिया आप लोगों ने, इतना अच्छी हैं आप लोग। आशा मैम तो रियल में बहुत अच्छी है सर। मैं उस दिन मिलने गई थी ना, क्योंकि दोनों का पहली बार ही हम दोनों ने एक दूसरे का फेस देखा था, तो थोड़ी देर तो मेरे आवाज से ही सब पहचानते हैं। बहुत कूल नेचर की है एकदम, बहुत ही अच्छी है। नहीं मैम, जो अच्छे होते हैं ना उनको सब अच्छे लगते हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं। आपके पापा कैसे हैं अभी? जी ठीक है, ठीक है, ओके मैम। ओके, मैं गणेश वंदना से स्टार्ट करती हूँ। हाँ करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।
एक सरस्वती माँ की छोटी सी प्रार्थना है, वो करना हाँ। चाहूंगी। जी हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे। वेदों ने जानी, ऋषियों ने मानी, वेदों ने जानी, ऋषियों ने मानी। तेरी शरण में हमें ज्ञान दे माँ, तेरी शरण में हमें ज्ञान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जी सर, प्रणाम। बहुत सुंदर मैम। बहुत लंबी प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरे से गाया नहीं जा रहा है, थोड़ा कपिंग है इसलिए। जी थैंक यू। मोनिका मैम का मैसेज है कि वो अपने भ्राता जी के पास हैं, राखी बांधने के लिए गई हैं, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन वो सुन रही हैं फेसबुक पे। जी अभी आप लोग कोई बोलना चाहते हैं और प्रेयर? मनीषा मैम है या अंजना मैम, कोई कर दीजिए। मनीषा मैम नहीं है। कोई शांति पाठ करना चाहे तो कर सकते हैं, या कोई और प्रेयर। विनीता चौहान मैम, आप गायत्री मंत्र कर दीजिए ना, कितना अच्छा बोलती हैं आप। डॉक्टर विनीता मैम। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन शुभ हो। और बोलो, बहुत अच्छा गाया हुई नौजवान। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी का टाइम हो गया है, तो हम समाप्त करते हैं। अब हम शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। प्रणाम, थैंक यू सभी।